जी व्यूवर्स, बिल्कुल ये आपको बताएं कि आज हर जगह अभिनंदन की बात है, हर जगह 27 फरवरी का जिक्र किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमने मुल्क के ख़िलाफ़ आने वाले एक भारतीय जंगी जहाज़ को, उसके पायलट को नीचे उतारा, उसको ये बताने की कोशिश की कि अगर हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से दिखेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले पाक भारत जंग 1965, इसमें भी इस तरह हुआ। 65 की जंग 6 सितंबर को शुरू हुई, लेकिन बेस पर ये जंग पहली तारीख से ही छिड़ गई। इस वक्त हमारे साथ एयर कमांडो जमाल हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आंखों देखा हाल कि क्या कुछ हुआ और क्या हमारे कमांडर उस वक्त इसी तरह पुरजोश रहे थे। सर, क्या कहेंगे 1965 की जंग के हवाले से? ऑफिशियली तो 6 सितंबर हम मनाते हैं जंग शुरू होने की, लेकिन हवाई जंग 1 सितंबर शुरू हो गई थी और वो छम जोड़िया सियालकोट की तरफ हमारी फ़ौज और उनकी फ़ौज में लड़ाइयाँ हो रही थी। उससे 1 सितंबर से पहले हिंदुस्तान ने अपना एयर बेड़ा नहीं इस्तेमाल किया था। जब उनकी शिकस्त होने लगी उनकी फ़ौजों को, तो उन्होंने अपने इंडियन एयरफोर्स को कहा हमारी मदद के लिए आओ। तो उन्होंने अपने वैम्पायर जहाज़ भेजे हमारे टारगेट्स को अटैक करने के लिए। जब उन्होंने जहाज़ भेजे 4, उसके बाद 4 और आए, तो हमें जब ये पता चला हमारे रडार से, हमने अपने 2 F-86 उस वक्त के स्कॉन्ड्री रफ़ीकी जो हमारे बहुत बड़े हीरो हैं और फ्लाइट इम्तियाज़, वो भी इस तरह जरूरत उन्हें मिला था 65 वंग में, वो अपने 2 सेबर्स में गए और वहाँ जब पहुँचे उन्होंने 4 वैम्पायर्स को उन्होंने देखा, कांटेक्ट किया और विद इन 2 मिनट की जंग में 4 को मार गिराया। और मिसाइल से नहीं, उन्होंने गन से मार गिराया। और उसके बाद ऐसा तहलका मचा हिंदुस्तान एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में, क्योंकि उनके जो जहाज़ की फहरिस्त थी पूरी लिस्ट में वैम्पायर्स थे, ओरेगॉन्स थे, हंटर्स थे, नेट्स थे, ये 4 बेसिक फाइटर्स थे ना। तो एक झड़प के बाद उनकी जो 30% वैम्पायर्स और ओरेगॉन, ये उन्होंने डीऑपरेशनलाइज कर लिया। दैट मीन्स एक ही वाक़े के बाद 30% इंडियन एयरफोर्स कम हो गई। तो इतना बड़ा ये वाक़या था। फिर उसके बाद जंग चलती रही और हमारे भी जहाज़ आते थे, उनके भी आते थे और मितभड़ भी होती थी। और ये 3 सितंबर का वाक़या है कि उन्होंने अपने जहाज़ भेजे थे, हंटर्स वगैरह अपने आर्मी के सपोर्ट के लिए, और नेट में भेजे थे ताकि वो सपोर्ट भी करे और हमारे जो F-86 है उनका भी मुकाबला करे। तो इसमें से हमारे 104 और F-86 वहाँ गए, तो उसमें से जो एक फ़्लाइट जो 4 के जहाज़ था, उसमें से एक जहाज़ शायद वो अलग हो गया और 104 ने उसका ताक़ुब करना शुरू किया। जब उसने देखा कि वो उसके पीछे आ रहा है, तो उसने अपने लैंडिंग गियर्स नीचे कर दिए। हमारे एयरफोर्स की हमें ये बताया जाता है कि जब कोई जहाज़ पे हमला हो रहा है और लैंडिंग गियर नीचे कर दे, तो इसका मतलब है उसने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है और वो कह रहा है कि अच्छा आप मुझे बताएं, मैं आपके पीछे जहाँ भी चाहे हम लैंड कर देंगे। वहाँ करीबी ये एयरफोर्स के एक छोटा सा रनवे था पसरूर, तो वहाँ पे सर्कल करके और 104 उसको निगरानी करता रहा जब तक वो लैंड नहीं कर गया। लैंड करने के बाद वो हमारे जो ग्राउंड के ट्रूप से पकड़ लिया। वो इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड लीडर था, अपने स्क्वाड कमांडर गालिबन अपने ज़माने उस वक्त का था ना। तो उसको जब पकड़ लिया तो उसकी तो पहली कहानी यही थी कि ये देखें, ये तो मेरे जहाज़ में फ़नी खराबी हो गई, कोई ऐसी बात नहीं थी वगैरह वगैरह। तो हमने हमारे एक फ्लाइट हातमी, वो भी स्तः जरूरत, उनको भेजा और स्तः हातमी ने नेट उड़ाए हुए थे अपने डिप्यूटेशन, जब वो वहाँ थे इंग्लैंड में गए हुए थे ना, तो उन्हें नेट के बारे में थोड़ा बहुत पता था। तो उन्होंने जब उससे बात की, बच्चे भाई क्या हुआ सरदादी, कहते गो जी कुछ भी नहीं ये तो जहाज़ ख़राब हो गया, वरना तो मैं तो बड़ा तैयार था जंग लड़ने के लिए। मैंने कहा अच्छा मैं भी देखता हूँ इंजन स्टार्ट करके। तुम इंजन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, इंजन ही ख़राब है, जहाज़ ही ख़राब है, और तुम्हें क्या पता नेट का। कहता मैं कर लूँगा। तो शर्त लगी। तो उन्होंने फिर बैठे, उन्हें पता था थोड़ा बहुत, इंजन स्टार्ट कर लिया तो हैरान हो गया। कहता अब क्या करोगे? मैंने कहा अब इसको वापस ले जाऊँगा। कहता तुम्हें क्या, कैसे जहाज़ उड़ाओगे, तुमने कभी उड़ाया ही नहीं है। और बड़ा फ़र्क होता है, ये बात भी सही है कि अगर आपने कोई जहाज़ नहीं उड़ाया पहली दफ़ा, इतना आसान नहीं होता।
लेकिन चूँकि उनको थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत थी और उड़ाने से पहले, क्योंकि ये नेट अब सरगोदा में आ रहा था और सरगोदा वाले अगर नेट देखेंगे तो सारे F-86 104 ग्राउंड सब उस पर झपट पड़ेंगे, तो बड़ी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी। उस पर जो इंडियन राउंडर्स बने थे उसको छुपाया गया और फिर उन्हें बताया कि एक नेट आ रहा है, ये हमारे पायलट है, इस पर ना करो। और वो तेज़ी से लो लेवल उड़ते हुए आए और आके सरगोदा लैंड किया, और वो नेट अभी आपको वहाँ नज़र आता है। सर ये तो हमने बात की, लेकिन एक चीज़ ये भी हुई कि लोग 27 फरवरी को ज़्यादा याद कर रहे हैं कि हमने उनको गिराया, उन्हें मारकर नीचे उतारा, लेकिन वो मुझे लगता है कि 65 की जो जंग हुई उसमें हमने उन्हें डरा कर नीचे उतारा और उसे आज भी PF म्यूज़ियम के अंदर हमने रखा हुआ है उनकी शिकस्त की निशानी बनाकर। क्या कहेंगे कि मार के गिराना या डरा के गिराना ज़्यादा जो है? आप देखिए, अगर आप इसको फौजी हेरोइक डीड से देखें तो आप सही कह रही हैं, जो 3 सितंबर के इंसिडेंट था वो उस मुकाबले में ज़्यादा महारत देता है। लेकिन 27 फरवरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पर हम पे बड़ा ख़तरा था हिंदुस्तान की तरफ से, और हिंदुस्तान आप सितंबर में जो एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टेक्निकल कंपैटिबिलिटी थी तकरीबन हम बराबर थे उनके, लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स तो बहुत आगे चली गई थी। उनके पास मिराज 2000 आ गए थे, उनके पास SU-30 जो कहते हैं कि दुनिया के सिवाय F-22 और F-35 जो अमेरिकन के पास है उस सबसे बेहतर जहाज़, उनसे भी बेहतर कुछ लोग कहते हैं। और हमारे पास सिर्फ F-16 थे जो 20-30 साल पुराने, और F-17 थे जो हमने एक चीप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया ना। और इस वजह से इस तरह देखें कि मुकाबले में फ़र्क बहुत था टेक्नोलॉजिकल, तो अगर इस तरह देखें तो मैं 27 फरवरी को कम नहीं समझूंगा। लेकिन आप सही कह रही हैं, महारत के हिसाब से 3 सितंबर को शायद मैं ज़्यादा न बनूंगा। बिल्कुल जी, यही बात है कि 27 फरवरी को भी कम ना समझा जाए, बल्कि हमारे इरादे, हमारे मुहाफ़िज़ों के जो जोश है उसे कम ना समझा जाए, क्योंकि चाहे वो 27 फरवरी हो या फिर 3 सितंबर, अगर मुल्क की तरफ किसी ने भी मैली आंख से देखा तो उसे निस्तो नाबूद तो किया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखी जाए कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम आम रखा है और पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वाले को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी।